डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स बाय वीरेंद्र सर। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल तक हमने पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में। जैसे पहला है हमारा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको हम AU से भी रिप्रेजेंट करते हैं। AU ये होता क्या है? AU होता क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल क्या है? मतलब वही है हमारी एस्ट्रोनॉट्स, मतलब बाहर की जो अंतरिक्ष बोल सकते हैं, स्पेस में बोल सकते हैं, उसमें डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ये होता क्या है? जैसे हमारी ये अर्थ है और ये हमारा सन है, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? मतलब अब ये हो गया, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता किसके, कितने के इक्वल है? वो होता है हमारा 1.496 10⁻11 मीटर, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद सेकंड पे हमारा क्या है? 1 लाइट ईयर। अच्छा, 1 लाइट ईयर क्या होता है? अब ये ईयर समझ के ना, आप इसको टाइम मत समझ लेना। ये क्या बोलता है? इट इज द डिस्टेंस traveled by light in 1 year। तो 1 लाइट ईयर मैं निकालूँ तो अब लाइट की स्पीड c होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक ईयर, 1 ईयर में, अगर इसको मैं 1 ईयर को कन्वर्ट करूँ सेकेंड्स में, क्योंकि हमारी ये मीटर पर सेकेंड SI यूनिट सेकेंड है, तो इसलिए टाइम को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 365 इंटू में इतने डेज, इंटू में 24। एक डेज में कितने आवर्स होते हैं? 24। एक आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं? 60। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो इतने सेकंड आ जाएगा। और उसके बाद जब एक लाइट ईयर निकालूं मैं, इसको ऐसे लिखते हैं 1 LY। ये आएगा मेरा 3 इंटू में 10⁸ 8 इंटू में 365 इंटू में 24 इंटू 60 इंटू में 60 मीटर। तो ये हमारा बन जाएगा 9.46 10⁻15 मीटर। ये एक लाइट ईयर है। सन की रेज को सन से, मतलब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ट्रैवल करने में, उसको हमारे अर्थ पे पहुंचने में लगभग 8.25 मिनट लगते हैं। आई थिंक 8.25 मिनट, 8.5 मिनट ऐसे कुछ लगते हैं। तो आप सोचो, ये एक लाइट, मतलब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को 8.25 मिनट में ट्रैवल कर लेता है। और एक लाइट ईयर की बात कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जो हमारी जो यूनिवर्स है, जो हमारी जो गैलेक्सी है,
उसका साइज है 10⁻10 लाइट ईयर, मतलब इतनी बड़ी है, अनंत, तभी कहते हैं इसको हम इनफाइनाइट ही कहते हैं किस्म का। ठीक है, अब उसके बाद हमारा थर्ड आता है 1/sec। ये सभी है, ये स्पेस की यूनिट है, लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए है। अब 1/sec क्या होता है? 1/sec इफ, एक सेकंड इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, इफ वी हैव एन आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक आर्क हमारे पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड दैट जो सबस्टैंड एन एंगल ऑफ 1 second at the center, then radius of that circle, आर्क सर्कल में बनता है, तो ये रेडियस ऑफ दैट सर्कल विल बी इक्वल टू 1/sec। ये मैंने डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करी है, आप ऐसे ही बोल सकते हो, इफ वी टेक द ए सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ 1/sec देन इट विल सबस्टेंड एंगल ऑफ, अगर आप इसको मतलब ऐसे डिफाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर हमारे पास 1/sec की रेडियस की कोई रेडियस हमारे पास सर्कल की 1/sec है, और जो 1 डिग्री का एंगल सब वो सॉरी 1 सेकंड का एंगल सबस्टेंड करता है सेंटर पे, तो वो आर्क कितने की बनाएगा? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बनाएगा। आप इसको भी ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो जैसे आपको कंफर्टेबल हो। तो अब मैंने आपको ये परसेक बताया है, ये परसेक मतलब अब मैं थोड़ा सा आपकी इसकी वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने सर्कल की बात करी है, आर्क की बात करी है, तो बनेगा कैसे? ये ऐसे बनेगा। अब ये मेरा आर्क है, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है 1, ठीक है, ये मेरा आर है, इसको मैंने बोला 1/sec 1/sec, ठीक है। अब मैंने इस पे बोला ये एंगल जो सबटेंड करेगा ये 1 सेकंड होगा। अब देखो पहले तो 1 सेकंड को ना आप इसको ना कोई भी कैलकुलेशन करोगे, ध्यान रखना हम रेडियन यूज़ करेंगे, तो मुझे कोई भी एंगल होगा ना डिग्री में भी नहीं रेडियन में चाहिए अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, डिस्टेंस वगैरह निकाल रहे हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैंने क्या बोला था, जो 1 डिग्री है ना वो 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट है ना जो आपका वो 60 सेकंड के बराबर होता है। तो अगर 1 सेकंड को मैं डिग्री में निकालूंगा तो 1/60 इंटू में 60, ये आ गया डिग्री। अब मैंने आपको बोला था 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन के। अब 1 डिग्री को डिफाइन करो तो पाई/180 हो जाएगा। अब मुझे 4 डिग्री निकालनी हो, मैं निकालना मैं 4 डिग्री कितने रेडियन के, तो क्या मैं क्या करूँगा, पाई/180 इंटू में क्या करूँगा 4 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं 4 डिग्री से, अभी इतना रेडियन बन जाएगा। तो मुझे अब इतना ये डिग्री आया है, तो इसका रेडियन कन्वर्ट करूँगा, तो मैं इसको अगर कन्वर्ट करूँ रेडियन में तो ये किसके इक्वल आएगा, पाई/180 मल्टीप्लाई में 1 सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना, 1 सेकंड कितना है 1/60 इंटू में 1/60, ये आपका एंगल आ गया थीटा। अब हम इसका फॉर्मूला देते हैं, थीटा हमारा क्या था
आर्क बाय रेडियस, जो हमने फॉर्मूला किया था। अब हमारा देखो थीटा यहाँ कितना है मेरा 1 सेकेंड, आर्क कितनी है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, रेडियस किसके इक्वल है 1 परसेक। तो मेरा 1 परसेक किसके इक्वल आ गया मेरा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना था 1.496, अप्रोक्सीमेट 1.5 ले लेते हैं 10⁻⁴, ये था 11 और ये मीटर में था। ठीक है, अब डिवाइड बाय में 1 सेकेंड, 1 सेकेंड करूँगा तो मैं ये देखो मेरा ये वाला है, तो पाई सारे के डिवाइड में इंटू में 180 इंटू में 60 इंटू में 60, अब ये ऊपर चला जाएगा पलट के। तो अगर मैं इसको निकालूंगा 1 परसेक, 1 परसेक आता है मेरा ये आएगा 3.048 इंटू में 10⁻16 मीटर। अगर इसको मैं लिखूं तो ये 3.1 10⁻16 मीटर आ गया। ये आ गया मेरा 1 परसेक, 3.1 इंटू 10⁻16। अब मैंने डिफाइन कर दिया, परसेक भी निकाल दिया। अब हम देखते हैं, थोड़ा कंपेयर करते हैं, कभी कभी ना हम कंपेरिजन करते ही है ना, मतलब हर जगह हम देखते हैं कि कौन सी बड़ी है छोटी है, तो अब थोड़ा रिलेशन देख लेते हैं। अगर मैं मेरा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना आया था मेरा 1.496, मतलब 1.5 10⁻11 मीटर। 1 लाइट ईयर मेरा कितना आया, ये आया था मेरा 9.46 10⁻15 मीटर। मेरा 1 परसेक कितना आया, ये आया मेरा 3.1 10⁻16 मीटर। अब मैं करता हूँ 1 लाइट ईयर डिवाइड बाय में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो ये आ जाएगा 9.46 10⁻15 मीटर, ये भी मीटर में है, 1.5 10⁻11, तो ये आ गया मेरा 6.3 10⁻4, मतलब 1 लाइट ईयर आपका इक्वल टू है 6.3 10⁻4 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। एक रिलेशन ये आ गया। अब दूसरा रिलेशन मैं निकालूँ आपका, अगर मैं 1 परसेक को डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करता हूं, मैं करता हूं 1 लाइट ईयर से डिवाइड। ये कितना आया था मेरा 3.1 10⁻16, अब ये कितना आया मेरा 9.46 10⁻15 मीटर। इसको जब मैं करूँगा तो ये आएगा मेरा 3.26 लाइट ईयर 1 परसेक। तो ये आया हमारा। अब इससे निकला क्या है हमारा, ये इसका क्या मतलब है कि आपका 1 परसेक है, ये सबसे लार्जेस्ट यूनिट है आपकी, लाइट ईयर से भी ज़्यादा है। ये ग्रेटर देन है 1 लाइट ईयर और ये ग्रेटर देन है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। ठीक है, अब ये हमारा आ गया है। उसके बाद अब मैंने जैसे एक चीज़ बताया था, मैं थोड़ा सी ये जनरल नॉलेज के लिए है, ज़्यादा कोई ख़ास रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ये मेरा सन था, ये मेरी अर्थ थी, ये कितनी दूर था 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, उसके बाद इसी अर्थ से एक और स्टार है, आपने सुना होगा नाम, अल्फा सेंचुरी।
ये आपका 4.3 लाइट ईयर दूर है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर है। आपने हमारा अभी लाइट ईयर का रिलेशन आया था ना, 1 लाइट ईयर अपना कितना आया था, उतना आया था ना भी, ये 6.3 10⁴ AU आया था ना। तो आप देखो कितनी दूर है ये नेक्स्ट स्टार। हमारे जो स्पेस में जितने ये सारे स्टार हैं, हमारा सन भी स्टार है, लेकिन उसकी पोजीशन हमारे बहुत पास है, तो उसकी रोशनी हमें सबसे ज़्यादा फील होती है। अच्छा, ये तो हमने जो सबसे ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है ना उसकी यूनिट हमने देख ली। अब उसके पास ना हमारे पास कुछ छोटी छोटी यूनिटें हैं, जैसे लेंथ की हमने सेंटीमीटर मीटर ये हो गई है हमारी। अब ऐसे ही हमारी ना एक मास की यूनिट है। लेंथ की तो लगभग हमने यूनिटें सारी देख ली हैं, मास की यूनिट है। स्मॉल यूनिट तो जैसे मिलीग्राम भी है। एक आपका कैरेट होता है, एक कैरेट 200 मिलीग्राम होता है। उसके बाद 1 kg होता है आपका 10⁻³ ग्राम होता है। उसके बाद ऐसे एक आपका क्विंटल होता है। सब जानते हैं ये 100 kg है। आपने काफ़ी बार, हम जैसे वीट गेहूं वगैरह लेते हैं ना उसमें बहुत यूज़ होती है। फिर एक टन आता है। टन है भाई, ये मंदिर वाला टन मत समझ लेना इसको। इसमें होता है 1000 kg। एक हमारे पास ना CSL यूनिट है, एक CSL, इसको बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। ये इंडियन साइंटिस्ट के ऊपर है, उन्होंने काफ़ी इसमें से वो किया था, अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। ये होता है 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। जो सन का मास है उससे 4 टाइम्स बड़ा है ये आपका अगर CSL आ गया है, ठीक है। अच्छा, ये हमारी मास की होगी, टाइम की सेकंड ही है, उसमें सबसे छोटी वगैरह, ठीक है। एक आती है टाइम में, हम टाइम का भी कर लेते हैं। टाइम में वैसे तो टाइम की यूनिट सेकंड है, लेकिन टाइम में एक शेक नाम से भी होती है एक यूनिट, जो 10⁻⁻8 सेकंड होती है। सबसे स्मॉलेस्ट वो है। अच्छा, मास में मैं एक और भूल गया, 1 AMU, ये होता है 1 एटॉमिक मास। ये ना आप केमिस्ट्री में बड़ा यूज करोगे, यहाँ तो फिजिक्स में अभी तो नहीं आएगी। एटॉमिक मास यूनिट, ये आ गई आपकी 1.67 10⁻⁻27 kg। कितना स्मॉल है ये आपकी केमिस्ट्री में यूज होती है। अच्छा, उसके बाद फिर एक प्रेशर की आती है, 1 बार, इसको बोलेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या इसको लिख सकते हैं 10⁵ न्यूटन पर मीटर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। फोर्स बाय एरिया होता है ना, प्रेशर, वही है ये प्रेशर। अच्छा, इसको ये भी लिख सकते हैं 10⁵ पास्कल। पास्कल साइंटिस्ट थे, तो अगर इसका सिंबल लिखेंगे तो P कैपिटल सिंबल है, ठीक है। उसके बाद एक आपका जैसे ये आ गया ना, पास्कल हो गया आपका। अब मैं प्रेशर में ही आपको बता देता हूँ, केमिस्ट्री में बहुत यूज होगा। जो ये है ना, ये बेसिक फर्स्ट यूनिट आपकी सारी यूनिट्स की है, तो हर एक यूनिट्स के बारे में पता चलना चाहिए आपको, और बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये
कर लोगे ना तो आप बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी कोई न्यूमेरिकल करने में या क्वेश्चन करने में। अब इसमें क्या है, जैसे मेरी अगर मैं ये टोर बताऊँ आपको, एक टोर होती है यूनिट, थोड़ा कैपिटल में लिख देता हूँ, 1 टोर होता है 1 mm ऑफ Hg मरकरी कॉलम। ये केमिस्ट्री में आएगा, केमिस्ट्री में दे देगा आपको भाई 60 mm मरकरी कॉलम है कितना, तो आपको उसको बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रेशर की यूनिट लेनी पड़ेगी SI यूनिट में। तो 1 टोर हो गया ये, ठीक है। अगर मैं इसी तरीका अब उसके बाद जो मेरा 1 बार है ना वो होता है 760 टोर के बराबर। तो 1 बार हमारा हो गया 760 mm ऑफ Hg मरकरी कॉलम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में आएगी, ये बहुत यूज होगी आपकी। जब आप फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन करोगे ना, न्यूमेरिकल करोगे, तो वहाँ यूज होगी आपकी ये। अच्छा ये बता दिया। अब आपको मैं बता देता हूँ, एक प्रीफिक्स लगाई जाती है। प्रीफिक्स क्या होता है? बिफोर, मतलब किसी भी यूनिट के आगे जो यूज होती है, बिफोर द यूनिट्स जो यूज होती है उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं। अब जैसे मैं बात करता हूँ डेसी, सेंटी, मिली, उसके बाद माइक्रो, फिर नैनो, नैनो गाड़ी आई थी हमारी एक ऐसे ही, पिको, फेमटो और हमारी ऑटो। इसका सिंबल स्मॉल डी, स्मॉल सी, स्मॉल एम। इसका सिंबल माइक्रो का म्यू इस टाइप का बना होता है। नैनो का एन होगा सिंबल, पिको का स्मॉल पी, फेमटो का एफ होगा, या फर्मी भी आप देखोगे 10⁻⁻15 यूज होगा केमिस्ट्री में। ऑटो का सिंबल हमारा ए होगा। अब डेसी में कितना होता है? 10⁻⁻1, ये -2, ये 10⁻⁻3, ये 10⁻⁻4, ये 6। अब ये 3 के मल्टीपल, इसके बाद सारे 3 के मल्टीपल चलेंगे मिली के बाद। ये 2 बस ऐसे ही उसमें आएगी 10⁻2 में जो पॉजिटिव पावर्स आएंगी। अब ये 9 हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा, ये 10⁻⁻15 हो जाएगा, और ये 10⁻⁻18। ये तो नेगेटिव वाली आ गई आपकी, ठीक है। नैनो, माइक्रो, मिली, ये 4 आपकी, और ये वाली ये केमिस्ट्री में, ये एटॉमिक लेवल पे ये आपकी ज़्यादा यूज होंगी जब एटॉमिक लेवल पे आप काम करोगे। तो डेसी, सेंटी ये आप मैकेनिक्स में यूज होंगी तब। अच्छा अब यही प्रीफिक्स में आपकी 10 की पावर में डेका, डेका के लिए DA हो जाएगा। फिर उसके बाद हेक्टो, हेक्टो के लिए स्मॉल h हो जाएगा। फिर किलो, फिर उसके बाद किलो के बाद मेगा, फिर आपने सुना होगा गीगा, भाई ये गीगाबाइट्स है, कंप्यूटर यूजर आजकल के सब यूज कर रहे हैं। टेरा सुना होगा आपने, पेटा, और फिर उसके बाद हेक्सा, एक्सा, इसका सिंबल E है, इसका H है, इसका स्मॉल के ही आ गया। मेगा, अब ये कैपिटल यूज हो जाएंगे, M, गीगाबाइट जो आप यूज़ करते हो, टेराबाइट कंप्यूटर में, पेटा का P, और इसका ये कैपिटल E। सेम वैसे ही डेका में 10 की पावर प्लस में हो जाएगा, जो वहाँ लिखा था बस उसकी पावर प्लस करते चले जाओ। किलो 10⁻3। अब आगे जो मेगा है 10 की पावर 6, अब इसका 3 का मल्टीपल 10⁻9, 10⁻12,
10 की पावर 15 और ये 10 की पावर 18। अब मैंने ना ये सारा का सारा आपको लगभग ना मैंने करवा दिया है। आप आगे जैसे हम पढ़ेंगे थोड़ा बता देता हूँ, मैं ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे हमारा आगे हम सब लेंथ, मास और टाइम का मेजरमेंट के मेथड पढ़ेंगे। लेंथ का जैसे हम बताएंगे भी, लेंथ को हम जैसे प्रैक्टिकली मेजर करते हैं 10 की पावर -3 मीटर से लेकर 10 की पावर 2 मीटर्स तक हम ये करते हैं डायरेक्ट मेथड से। कौन से मेथड है? डायरेक्ट। हम एक स्केल लेते हैं और स्केल से मेजर कर लेते हैं ऐसे रख के। वैसे तो ये तो कपड़े का वैसे आजकल सीधा टेप, इंची टेप आ रखे हैं, उनसे हम मेजर कर लेते हैं। उसके बाद जो हायर होती हैं जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होगी, ये होगी, ये हम करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। या किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग की हाइट होगी, हमने एग्जाम्पल लिया बुर्ज खलीफा की हाइट हो तो आप टेप लगे थोड़ी चढ़ोगे बिल्डिंग पे। आप वही एक ट्रायंगुलर मेथड होता है उसमें, वो इस्तेमाल करोगे। ऐसे बिल्डिंग होगी, ऐसे होगा, एंगल देखोगे, बेस आप वैसे ही मेजर कर लोगे जाके, बस फिर इसकी हाइट हुट निकाल लोगे। तो ऐसे इनडायरेक्ट मेथड यूज होगा। तो आज हमारा ये पार्ट ना ख़त्म हो गया है यहाँ तक। इससे अगला पार्ट हम मेजरमेंट करेंगे, किसका? लेंथ का, मास का, टाइम का। और उससे आगे फर्दर हमारी सबसे इंपॉर्टेंट, इस यूनिट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होंगे, डायमेंशनल एनालिसिस। उसके बाद एरर, हमारा एरर इन मेजरमेंट्स। तो आपको एक बात और कहूँगा मैं, आप अब क्वेश्चन लगातार करो। जो टॉपिक समझ में नहीं आता मुझे आप कमेंट करके बताओ, मैं उस पर अलग से पर्टिकुलरली उस टॉपिक पे वीडियो बना के मैं डाल दूँगा। मेरी कोशिश ये रहेगी आप जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो, और रोज़ लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। मेरे को भी लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं लेक्चर लेने आता हूँ उससे पहले भी लिखता हूँ, कहीं मैं कोई डाटा गलत तो नहीं बता दूँ आपसे। भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। जब तक जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से आप लर्न करोगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम मेजरमेंट्स में मिलते हैं।